हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जो है भैया प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। मतलब वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसको हम चित्र से समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। इससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और यदि आपको सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप इस वीडियो पे क्लिक करेंगे तो इधर आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको सबसे ऊपर क्वालिटी का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद सबसे नीचे आपको एडवांस का एक सेटिंग दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद 360p पर क्लिक कर देना है, तब आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। अब आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो अब हम देख लेते हैं कि वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल है भैया, यहाँ पे हमने लिखा है वर्ण विक्षेपण। कभी कभी एग्जाम में कहता है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या क्या तात्पर्य है, ठीक है, इस प्रकार से पूछ सकता है। तो भैया वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है या वर्ण विक्षेपण, दोनों बात एक ही है, क्योंकि ये सभी क्या है, प्रकाश की ही एक घटना है। तो इसमें क्या बताया गया है, अभी आपको डेफिनेशन पर देखने की कोई जरूरत नहीं है, डेफिनेशन तो यूं ही याद हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने कुछ फिगर बनाया है, इस फिगर को ध्यान दीजिए। इस फिगर का क्या नाम है भैया, इसे हम प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, प्रिज्म, ठीक है। प्रिज्म का हमने अच्छे से फिगर बनाकर इसको प्रिज्म बताया कि प्रिज्म किसे कहते हैं, ठीक है। परंतु प्रिज्म का यदि हम किताब में ऐसा ही फिगर दिया है तो ऐसा ही हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक प्रिज्म दे दिया गया है। अब इस प्रिज्म से जब प्रकाश किरणें, ये कोई प्रकाश किरणें है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये प्रकाश किरणें हैं। तो जब प्रकाश किरणें किसी प्रिज्म से गुजरती हैं, जब प्रकाश किरणें किसी प्रिज्म से गुजरती हैं तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, 7, ये 7 रंगों में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती हैं, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान देने वाली बात है। तो यही बात हमने यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है, ठीक है। ये क्या है, प्रकाश किरणें हैं। ये कितने रंगों में, तो 7 रंगों में विभक्त हो जा रही हैं। तो हमने यही कहा कि जब प्रकाश किरणें, समझिएगा, जब प्रकाश किरणें किसी प्रिज्म से गुजरती हैं तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। उस घटना को क्या कहते हैं, जो हम क्या कहते हैं भैया, वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है, या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो इसमें एक और पॉइंट याद रखेंगे भैया कि विभक्त होने का मतलब आप सोच रहे हैं क्या है, तो विभक्त होने का मतलब होता है अलग होना, ठीक है। मतलब 7 रंगों में वो बंट जाती हैं या अलग हो जाती हैं, ठीक है। तो यही हमने कहा कि जब प्रकाश किरणें किसी प्रिज्म से गुजरती हैं तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं भैया, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो आशा करते हैं कि वर्ण विक्षेपण का आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। तो यही तो बात हमने यहाँ पे लिखा है। हमने क्या लिखा है कि जब प्रकाश किरणें किसी प्रिज्म से गुजरती हैं, किसी प्रिज्म से गुजरती हैं तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो इस प्रकाश की इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो आशा करते हैं कि वर्ण विक्षेपण का परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आप इस फिगर को बना लीजिएगा। अब यहाँ पे हमने कुछ ये कलर लिखे गया है। अब इस कलर से आपको ध्यान रखना है कि सबसे ऊपर जो कलर होता है वो होता है लाल। सबसे ऊपर जो कलर होता है वो लाल होता है और सबसे नीचे जो कलर होता है 7वें नंबर पे वो होता है बैंगनी, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 7 जो क्या है भैया, यहाँ पे 7 जो कलर हैं ये एक क्या है, अरेंजमेंट में है। जिस प्रकार ऊपर सबसे लाल, उसके बाद नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी, ये सबसे ऊपर होता है। तो एग्जाम में आपसे क्या कहता है कि क्या कहता है, मतलब जब प्रकाश किरणें किसी प्रिज्म से निकलती हैं तो सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, तो ये याद रखेंगे लाल, सबसे नीचे बैगनी और सबसे बीच में पीला होता है। परंतु आप कहेंगे भैया बीच में तो है हरा, परंतु आप पीला क्यों कह रहे हैं, याद रखेंगे भैया पीला ही होता है, ठीक है। यहाँ पे भले ही हरा आपको लिखा गया है परंतु पीला होता है। जब आप देखेंगे ना तो उसमें पीला ही होता है। और कभी भी एग्जाम में आ जाए तो भले ही आप ऐसे लिखिएगा, परंतु याद रखिएगा कि जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन होते हैं या आपको बहुविकल्पी में आ जाए कि क्या होता है, जब प्रकाश किरणें किसी प्रिज्म से गुजरती हैं तो उसका माध्य कलर कौन सा होता है, माध्य रंग कौन सा होता है, तो आपको हमेशा
पीला पर ही क्लिक करना है। ठीक है, पीला ही आपका सही होगा। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप जाकर इंटरनेट है उस पर चेक कर लीजिए, एनसीईआरटी या आपके जो क्या है जहां कोचिंग करते हैं या आपके जो क्या है जहां आप पढ़ते हैं वहां पर आप संपर्क करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, जो भी आपके सर है उनसे पूछ सकते हैं, वो भी आपको बताएंगे भैया पीला। ठीक है, अब क्यों होता है ये हमने पूरा अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। जो क्या होता है जब प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन जो चैप्टर है उसमें हमने बेसिक टू हाई जो पढ़ा है तो उसमें हमने डिस्कस किया था। तो इसमें हमारा मुख्य टॉपिक है वर्ड विषय पर, तो इसलिए हमने वर्ड विषय पर भी मतलब क्या है डिस्कस किया जा रहा है। तो ये आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब आता है भैया यहाँ पे कि सबसे अधिक, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक विचलन कोण, सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है। एक और पूछा जाता है कि सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है। ये बार बार एग्जाम में आप भी जानते होंगे पूछा जाता है। तो इसको याद रखना है कि सबसे अधिक, यदि हम विचलन कोण पे बात करें ना कि विचलन, सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे भैया बैगनी रंग का, सबसे अधिक विचलन बैगनी रंग का, और सबसे कम विचलन किस रंग का, तो लाल रंग का होता है। ठीक है, इसलिए आप देखेंगे कि रोड पर क्या होता है भैया, रोड हो या आप देखेंगे कि जो क्या है रेलवे जब जाएंगे आप प्लेटफॉर्म पे तो उधर देखेंगे कि रेड कलर का आपके संकेत होता है खतरे का। क्यों भैया खतरे के संकेत रेड कलर दिया जाता है, क्योंकि भैया उसका विचलन कोण, विचलन क्या होता है बहुत ही कम होता है। अब विचलन कम होगा तो आप बहुत दूर भी रहेंगे ना तब भी आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए विचलन सबसे अधिक क्या होता है, सबसे कम विचलन किसका, लाल रंग का। उसके बाद याद रखेंगे भैया कि सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य, मतलब सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है। ठीक है, सबसे मतलब अधिक विचलन कोण किसका, बैगनी रंग का। यहाँ पे याद रखेंगे अधिक पर बात किया जा रहा है और ये कम पर। ठीक है, इसको आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे अधिक विचलन किसका, बैगनी का, और सबसे कम विचलन लाल रंग का। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका, तो भैया याद रखेंगे लाल का होता है, और सबसे कम तो बैगनी का। ये दोनों अपोजिट होते हैं, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे देख लीजिए विचलन सबसे अधिक है भैया बैगनी का, तो सबसे कम है तरंग दैर्घ्य क्या है, बैगनी रंग का। ठीक है, और सबसे विचलन कोण, सबसे कम विचलन किसका है, सबसे कम लाल रंग का, तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल रंग का है। तो ये जस्ट अपोजिट होते हैं, तो आशा करते हैं इसको आप याद कर लेंगे। ठीक है, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो मैं यही कहूंगा, यदि आपको अच्छा लगा हो, यदि आपको इस वीडियो से सीखने को मिला हो, तो सबसे पहले तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको बहुत से ऐसे टॉपिक है जिनको समझ में नहीं आता है। यदि आप उसको बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हैं तो केवल आप उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए पीबीसी ब्रदर सर, या हमारे मेन चैनल का नाम लिख दीजिए ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो चाहते होंगे कि चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके हमें वीडियो मिले, हमें क्लास 10th का या क्लास 12th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का ऑल वीडियो लिंक हमें मिल जाए, जहां से मैं अपने पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकूं। तो आपके लिए भैया यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आपको कुछ नहीं करना है, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर का आपको अच्छा उपयोग करना है, सही उपयोग करना है। इस नंबर पर यूज आपके लिए इसलिए दिया जा रहा है कि इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है, लिखना है भैया कि यदि आप मान लेते हैं क्लास 10th का पढ़ाई करना चाहते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज, तो आप जाइए लिखिए इस पे कि क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, अब मैसेज कर दीजिए, आपको तुरंत फिजिक्स और केमिस्ट्री का ऑल वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा। उस लिंक पे आप क्लिक करके चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।